Class 8 Curiosity Chapter Health the Ultimate Treasure. हे एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम। आज ना हम लोग आपकी एनसीईआरटी बुक क्यूरियोसिटी से एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने वाले हैं, हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। सही कहा ना, हेल्थ से बड़ा खजाना और क्या हो सकता है। सो रेडी हो? चलो साथ में एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन, हेल्दी होने का मतलब क्या है? बस इतना कि आप बीमार नहीं हो? थोड़ा सोचो इसके बारे में, क्योंकि इसका आंसर ना सरप्राइजिंगली बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑलराइट, चलो सीधे टॉपिक में जंप करते हैं। अपना पहला सेक्शन है व्हाट इज ट्रू हेल्थ। यहाँ हम अच्छे से समझेंगे कि हेल्थ का रियल मीनिंग क्या होता है, और ये सिर्फ बीमार ना होने से कहीं ज्यादा है। तो देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO क्या कहता है? उनके हिसाब से हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं है। नहीं, इट्स अ स्टेट ऑफ, और ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। मतलब हर तरह से अच्छा फील करना, यही है इसका पूरा मतलब। इसको ना ऐसे समझो, जैसे हेल्थ एक बिल्डिंग है जो 3 पिलर्स पे खड़ी है। पहला, फिजिकल वेलबीइंग, यानी आपकी बॉडी स्ट्रांग और फुल ऑफ एनर्जी है। दूसरा, मेंटल वेलबीइंग, मतलब आपका माइंड काम और पॉजिटिव रहता है। और तीसरा, सोशल वेलबीइंग, यानी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप्स हेल्दी हैं। जब ये तीनों पिलर स्ट्रांग और बैलेंस्ड होंगे, तभी आप कह सकते हो कि आप सच में हेल्दी हो। ओके, तो अब हमें ट्रू हेल्थ का मतलब तो पता चल गया, पर इसको अचीव कैसे करें? सो लेट्स गेट प्रैक्टिकल। अपना अगला सेक्शन है योर हेल्दी लाइफस्टाइल गाइड। यहां हम बात करेंगे कुछ सिंपल हैबिट्स की जो आपको एक स्ट्रांग लाइफ दे सकती हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? देखो, ऐसी चीजें हैं जो आप रोज कर सकते हो। सबसे पहले बैलेंस डाइट खाओ, बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फिर रेगुलर एक्सरसाइज, चाहे आप खेलो, दौड़ो या वॉक ही कर लो, बट मूव योर बॉडी। कम से कम 8 घंटे की नींद जरूरी है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो, थोड़ा टाइम रिलैक्स करने के लिए या मेडिटेशन के लिए निकालो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। अच्छा, अब उन चीजों की बात करते हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। ये बस एक फ्रेंडली एडवाइस है, ठीक है? मोबाइल फोन्स पे जरूरत से ज्यादा टाइम मत स्पेंड करो। जंक फूड को रोज की आदत मत बनाओ। कोशिश करो कि लेट ना सोयो और ब्रेकफास्ट कभी स्किप ना करो। और ये तो सबसे जरूरी है, किसी भी हार्मफुल चीज जैसे टोबैको या अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारी हेल्थ के सबसे बड़े दुश्मन की, यानी डिजीजेस। इस चैलेंज को समझने के लिए अपने नेक्स्ट सेक्शन में हम इसके 2 मेन टाइप्स को देखेंगे। तो ये डिसीज आखिर है क्या? सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये कोई भी ऐसी कंडीशन है जो हमारी बॉडी या माइंड की नॉर्मल वर्किंग को अफेक्ट करती है। और इसके पीछे यूजुअली 2 ही कारण होते हैं, या तो जर्म्स, जिन्हें हम पैथोजेंस भी कहते हैं, या फिर हमारे खुद के लाइफस्टाइल चॉइसेस। गाइज, इस स्लाइड पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना, ओके? ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम्स के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस पैथोजन से होती हैं और एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकती हैं, जैसे सर्दी जुकाम। दूसरी तरफ है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये लाइफस्टाइल से जुड़ी होती हैं और फैलती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, डायबिटीज या हार्ट डिजीज। क्लियर है ना? सिंपल। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इन डिजीजेस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी के पास एक अल्टीमेट सुपर पावर है, और अपने अगले सेक्शन में हम इसी सुपर पावर के बारे में सब कुछ जानेंगे, और वो है इम्यूनिटी। तो ये इम्यून सिस्टम क्या है? सोचो, ये आपकी बॉडी की अपनी पर्सनल आर्मी है, एक सिक्योरिटी फोर्स। जब भी कोई दुश्मन जर्म यानी पैथोजन अटैक करता है, तो ये आर्मी उससे लड़ती है और आपको प्रोटेक्ट करती है ना? अमेजिंग। तो फिर वैक्सीन्स का क्या रोल है? देखो, वैक्सीन्स ना आपकी बॉडी की आर्मी के लिए एक ट्रेनिंग सेशन की तरह है, एक मॉक ड्रिल। इसमें कमजोर या इनएक्टिव जर्म को बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर आपका इम्यून सिस्टम उसको पहचानना और उससे लड़ना सीखता है और मेमोरी फाइटर्स बना लेता है, जिनको एंटीबॉडीज कहते हैं। तो जब असली इन्फेक्शन आता है, आपकी आर्मी जीतने के लिए पहले से ही तैयार रहती है। और ये सब हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल तक ले आता है जो हम सबको फॉलो करना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब इलाज से बेहतर हमेशा बचाव होता है। बीमार पड़ने के बाद औषधि ढूंढने से अच्छा है कि हम बीमार ही ना पड़ें। यही हमारा बेस्ट डिफेंस है। और बचाव करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। बस ये कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। खुद को और अपने आसपास की जगह को साफ रखो। अपने हाथ साबुन से बार बार धो। जब भी खांसते या छींकते हो, अपना मुंह और नाक कवर करो। हमेशा साफ पानी पियो और अच्छी तरह से पका हुआ खाना खाओ। घर के आसपास मच्छरों को पनपने से रोको, और सबसे जरूरी, सारे वैक्सीनेशंस टाइम पे लगवाओ।
चलो तो फटाफट से एक बार सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं, अ सॉर्ट ऑफ समरी। पॉइंट नंबर 1, हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमार ना होना नहीं, बल्कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबीइंग है। पॉइंट नंबर 2, डिजीजेस दो तरह की होती हैं, कम्युनिकेबल जो फैलती हैं और नॉन कम्युनिकेबल जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं। पॉइंट नंबर 3, हमारा इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करता है और वैक्सीन उसे ट्रेन करती हैं। और आखिरी पॉइंट नंबर 4, हमेशा याद रखो, प्रिवेंशन इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। तो बस दैट्स इट फॉर द एक्सप्लेनेशन पार्ट। आई रियली होप कि अब सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, और हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट समझ आया तो मार्क्स अपने आप बढ़ेंगे। लेकिन रुको, अभी हम खत्म नहीं कर रहे हैं। अब टाइम है एक छोटे से क्विज का, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना सीखा। सो आर यू रेडी? लेट्स चेक योर नॉलेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए टाइफॉइड एंड मीजल्स, बी एस्थमा एंड डायबिटीज, या सी कॉमन कोल्ड एंड फ्लू। सोचो सोचो, आराम से सोचो। ग्रेट। अब क्वेश्चन नंबर 2, कम्युनिकेबल डिजीजेस का मेन कॉज क्या है? ऑप्शन ए है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बी है लैक ऑफ एक्सरसाइज, या सी पैथोजेंस जैसे कि बैक्टीरिया और वायरसेस। चलो जल्दी से अपना आंसर लॉक करो। और ये रहा हमारा फाइनल क्वेश्चन, वैक्सीन्स हमारी बॉडी की कैसे हेल्प करती हैं? ऑप्शन ए, वो बीमारियों को तुरंत ठीक कर देती हैं, बी, वो हमारे इम्यून सिस्टम को जर्म्स से लड़ने के लिए ट्रेन करती हैं, या सी, वो सिर्फ फीवर के अगेंस्ट काम करती हैं। ये वाला तो आपको जरूर पता होना चाहिए। ओके, टाइम्स अप। चलो आंसर्स चेक करते हैं। क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है बी, एस्थमा और डायबिटीज लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, इसलिए नॉन कम्युनिकेबल। क्वेश्चन 2 का आंसर है सी, कम्युनिकेबल डिजीजेस पैथोजन से फैलती हैं। और क्वेश्चन 3 का सही जवाब है बी, वैक्सीन्स हमारी आर्मी यानी इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती हैं। अगर आपके सारे आंसर सही थे तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।